हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है ईदगाह। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कहानी से। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, हामिद के अब्बाजान का नाम था। इसमें देखिए विकल्प दिया है कायम अली, आबिद, महमूद या मोहसिन। तो इसी विकल्प में से हमें छांटकर यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हामिद के अब्बा जान का नाम क्या था? आबिद था। तो यहाँ पर भरा जाएगा आबिद। अगला प्रश्न है, ख नंबर, दुकानदार ने चिमटे का दाम ठीक ठीक पैसे बताया। तो कितने पैसे बताया चिमटे का दाम दुकानदार ने? 3 रुपये, यानी कि 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे या 6 पैसे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 5 पैसे। यहाँ पर भरा जाएगा 5। जब हामिद दुकानदार के पास चिमटे खरीदने गया तो उसने जो दुकानदार था उसने चिमटे का दाम कितना बताया? 5 पैसे बताया। अगला प्रश्न है, हामिद के पास कुल पैसे थे 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे या 6 पैसे। तो हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। अगला प्रश्न है, किसने क्या खरीदा? तीर के निशान द्वारा जोड़ी बनाइए। महमूद ने क्या खरीदा? सिपाही। मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने खंजरी खरीदा। तीर से हमें निशान लगाकर जोड़ा बनाना है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, जब सभी बच्चे घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर 25 चक्करों का मजा ले रहे थे तब हामिद दूर खड़ा क्या सोच रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब बच्चे 25 चक्करों का मजा ले रहे थे तब हामिद यही सोच रहा था कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने कोष का 1/3 भाग नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है 4 नंबर, हामिद महंगे खिलौने न खरीद सकने पर अपने आप को कैसा समझा रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चा और खिलौना दोनों एक दूसरे से पूरक होते हैं। हामिद कितना भी होशियार सही, लेकिन उसके अंदर के बच्चे का मन भी खिलौनों के लिए तरस रहा था। वह शायद ले भी सकता था, परंतु 3 ही तो पैसे थे। अतः उसने स्वयं को समझाया कि इन खिलौनों की क्या हस्ती है, अभी है और हाथों से छूट गया तो नहीं है। वह मन ही मन उनकी निंदा करने लगा। अगला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रोटी पकाते समय दादी की उंगलियां जलने से बचाने के लिए ही हामिद ने चिमटा खरीदा। अगला प्रश्न है, हामिद ने क्या कहने पर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हामिद के यह कहते हैं कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह ले लिया। यह सुनकर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल दिया। देखिए, ये अमीना जो है वो कौन है? हामिद जो है उनकी दादी हैं, जो जब रोटियां बनाती थी तवे पर तो उनके पास चिमटा नहीं था, तो उनकी जो उंगलियां थी वो जल जाती हैं, यानी कि जल जाती थी रोटियां बनाते समय तवे से। तो ये हामिद देखता था कि जब उनकी दादी रोटी बनाती हैं तो उनका उंगली जल जाता है, इसलिए उन्होंने मेले में खिलौने न खरीदकर अपने दादी के लिए क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। तो उनकी दादी, जब हामिद घर आए तो उनकी दादी क्रोध में थी। वो देखी कि वो सिर्फ चिमटा लिए हुए थे, तो वो क्रोध में थी। तो हामिद ने बताया कि मैंने देखा है आपकी उंगलियों को जलते हुए तवे से, इसलिए मैंने यह ले लिया है। तो जो बुढ़िया अमीना थी, यानी कि हामिद की दादी थी, उनका जो क्रोध था वो स्नेह में बदल गया। अगला प्रश्न है 7 नंबर, नीचे लिखे गए वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है, अमीना परेशान थी, हामिद को अकेले मेले कैसे जाने दे। सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म होने पर सब गले मिले।
हामिद ने चिमटा खरीदा। चिमटे ने सबको मोहित कर लिया। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। ये हमने कहानी को क्रम में लिखा है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी में मुझे हामिद का अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए मेले में चिमटा खरीदना सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हामिद एक अनाथ बच्चा है, उसके माता पिता नहीं हैं और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। वह गांव के अन्य बच्चों के साथ मेला देखने गया था। उसके पास कुल 3 पैसे थे। उसके सभी दोस्त मेले में मिठाइयाँ खा रहे थे, शरबत पी रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन हामिद का बालमन भी अन्य बच्चों की तरह वही सब खाना और ख़रीदना चाह रहा होगा, लेकिन उसके पास कुल 3 पैसे ही थे। उसने अपने मन की एक न सुनी और उस छोटे बच्चे ने एक जिम्मेदार आदमी की तरह अपनी बूढ़ी दादी की उंगलियों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदा। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न 1 है, इस पाठ के आधार पर आधारित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि इसमें देखिए एक पाठ के आधार पर, यानी कह रहा है कि इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि ये जो शब्द दिया है, ये जो वाक्यांश है, इनका हमें एक शब्द लिखना है। जैसा कि है जिसका जवाब न हो, एक शब्द में लाजवाब, जिसे सहा न जा सके, अहास्य। आगे हम मन को हरने या आकर्षित करने वाला, मनोहारी, जिसकी गिनती न की जा सके, अनगिनत, जिसको जीता न जा सके, अजय। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है आंखें बंद करना, इसका अर्थ हो जाएगा अनदेखी करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अपने अवगुणों के प्रति आंखें बंद करना ठीक नहीं होता। अगला प्रश्न है, पैरों में पर लग जाना, यानी कि तेज चलना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बालक हामिद इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पर लग गए हों। अगला प्रश्न, राई का पर्वत बनाना, यानी कि छोटी बात बड़ी करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जरा सी बात पर इतना झगड़ा, तुमने तो राई का पर्वत बना दिया। अगला प्रश्न है, एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा पूरी कोशिश करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कक्षा में प्रथम आने के लिए हामिद को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अगला प्रश्न है, बाल बांका न होना। इसका अर्थ हो जाएगा कुछ भी हानि नहीं होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जिसका ईश्वर रक्षक होता है उसका कभी बाल बांका नहीं होता। अगला प्रश्न है 3 नंबर, नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर संधि विच्छेद किया है, जैसा कि दिया है इच्छानुकूल। क्या दिया है? इच्छानुकूल। तो हो जाएगा इच्छा धन अनुकूल, यानी कि इच्छानुकूल। इसमें देखिए आ धन अ बराबर क्या हुआ है? आ हुआ, यानी कि इसमें दिया इच्छा, फिर यहाँ पर यानी कि देखिए यहाँ पर आ धन अ, यानी इच्छा। इसमें क्या आया है? आया है, और यहाँ पर अनुकूल यानी कि धन अ है। क्या है? अ है। तो आ धन अ बराबर क्या होता है? आ, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? इच्छानुकूल। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है धर्म धन अनुकूल, यानी कि धर्मानुकूल, यानी कि अ धन अ बराबर आ। आगे है यथा धन अवसर, यानी कि अथा अवसर, यानी कि आ धन अ बराबर आ। अगला है देव धन आशीष, यानी कि देवाशीष, अ धन आ बराबर आ। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सुई धागा और सानी पानी जैसे पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्द जोड़ों में छांटकर लिखिए। ध्यान रहे कि दोनों शब्द एक जैसे न हों, जैसे धीरे धीरे में दोनों एक ही शब्द हैं।
यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा योजक शब्द हमें छांटकर लिखना है, लेकिन भिन्न भिन्न होने चाहिए, एक जैसे नहीं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, मिलना भेंटना, बड़े बूढ़े, 1 2 10 12, दुबला पतला, पुरानी धुरानी, मरने जीने यानी कि मरना जीना, दल बल, भीड़ भाड़, कल्ब घर, 2 3, फोड़े फुसिया, भाई बहन, मारपीट, जोर शोर, आनन फानन, ये सब क्या है? योजक चिन्ह हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, छोने वाले जागते रहो, तोतली बोली में इसे शुद्ध भाषा में लिखे। यानी कि ये जो शब्द है छोने वाले जागते रहो, इसमें दिया है छोने वाले जागते रहो, ये क्या है? तोतली बोली है, इसे हमें शुद्ध भाषा में लिखना है। तो शुद्ध भाषा में हो जाएगा सोने वाले जागते रहो, और तोतली भाषा में हो जाएगा छोने वाले जागते रहो, और शुद्ध भाषा में सोने वाले जागते रहो। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पढ़ते हैं, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। देखिए दिया है कि इसी प्रकार कुछ अजीब से 5 वाक्य बनाना है हमें, कुछ अजीब से। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, पहला है उनमें कुछ अजीब एब है, एकाएक कुछ अजीब घटित हो जाना चौंका देता है, समझ कर भी ना समझ बनने वाले लोग कुछ अजीब होते हैं, मितली आते समय कुछ अजीब सा अनुभव होता है, दुनिया में कुछ अजीब बनकर रहना हास्यास्पद बना देता है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।